अंकल एक बात बताओ, हाँ बको। ये ठंड ही है ज्यादा या फिर मुझे ही ज्यादा लग रही है? वैसे आज तू क्या खाकर आया है? हाँ, आज मैंने सुबह सुबह नाश्ते में बर्फ का गोला खाया था। अबे नलमुंडी के, जब सुबह सुबह बर्फ का गोला खाएगा तो पिछवाड़े से आग थोड़ी ना आगने लगेगा, ठंड तो लगेगी ना। अरे अंकल जी क्या हो रहा है? तेरी अम्मा का मंडप लगा हुआ है और हम लोग उसमें हाथ ताप रहे हैं। आजा तू भी ताप ले। अरे मेरा मतलब हाथ ताप रहे हो? अबे चमन चूतिया, हाँ हाथ ही ताप रहे हैं, आजा तू भी ताप ले। क्यों ताप ले हैं? क्यों ताप ले? तापने के लिए लकड़ियाँ क्या इसकी अम्मा दे गई हैं? अरे अंकल जी कैसी बात कर रहे हो? ताप लेने दो, आपकी पत्नी की उम्र लंबी हो। चल हट यहाँ से, अब तो बिल्कुल भी नहीं तापने दूंगा, भाग यहाँ से। ओह सोली सोली अंकल जी सोली, मेरा मतलब तुम्हारी उम्र लंबी हो। चल आजा ताप ले। वैसे तू कहाँ जा रहा था? वैसे तो मैं हगने जा रहा था और आगे देखते ही मेरी लेटलिन ऊपर चढ़ गई। क्यों ताप लिए हाथ? हो गए घर पे फेफड़े गरम। सुबह से 1 कुंटल लकड़ी जला चुके हो, अब बस भी करो। भाभी जी नमस्ते। तुम कौन? मैं टिल्लू। अभी दूसरे से बात हो रही है ना, तो बीच में टपोरा क्यों दे रहे हो? अरे लगता है भाभी जी बहुत गुस्से में है। और तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? और अगर रात को कुछ खाना हो तो बाजार से जाकर सब्जी ले आओ। अरे हाँ, अभी मैं ताप रहा हूँ, थोड़ी देर में लाता हूँ। तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम है ओनली। 1 घंटे के अंदर अगर सब्जी आ गई तो ठीक है, वरना फिर होटल पर ही खाना खाना। देखो अंकल जी, एक बार सोच समझ लो, जाओ जाकर सब्जी ले आओ। अबे तू चुपचाप बैठ, वरना तुझे अभी उठाकर फेंक दूंगा। वैसे क्या हुआ भाभी जी को, वो इतना गुस्से में क्यों है? तोतले पूरी तरह से बोल तो पा नहीं रहा और बकर करने के इतनी चिल्ला है। मेरी नाक के ताले बाल जल गए, मुझे तोलो। लगता है अंकल जी ठंड में बौला गए हैं। अरे लाला क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारी 13वीं की तैयारी हो रही है। अरे ये क्या अनाप शनाप बके जा रहा है? ठंड में बौरा गया है क्या? अरे चच्चा ये ठंड में लिहाफ ओढ़कर क्यों चले आए? जाओ चच्चा घर जाओ और घर पर ही बिस्तर में बैठो, वरना इस ठंड में ना तुम्हारे हाथ पैर दोनों जकड़ जाएंगे और फिर यहीं पर तुम्हारी 13वीं मनानी पड़ेगी। ये तो और भी अच्छी बात है, फिर तो हम सब लोगों को दावत खाने को मिलेगी। आओ चाचा आओ। कहाँ को आओ? कहाँ? यहाँ क्या भंडारा हो रहा है कि आओ आओ? अरे लल्ला तनिक हमको भी तापने दो, इस बुढ़े के हाथ पैर आग से सिंक जाएंगे तो जरा खून का दौरान शुरू हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आओ बैठो आओ। अच्छा चच्चा एक बात बताओ। हाँ पूछो लल्ला। चच्चा ये ठंड कब तक जाएगी? क्यों लल्ला ये सब तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? हम क्या वैज्ञानिक हैं जो ये बता दें कि ठंड कब तक जाएगी? वैज्ञानिक तो आप किसी भी एंगल से नहीं लगते। तो वो लोग किस एंगल से दिखते हैं, जरा हमें भी तो बताओ बेटा। वो लोग दिखने में खूबसूरत होते हैं, उनकी चमड़ी सफेद होती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। अब वो आपकी तरह थोड़ी ना होते हैं कि बिस्तर लपेट कर कहीं भी चले जाएं। चुपचाप भाई। चच्चा एक सवाल हमारा भी है। ये यहाँ कोई केबीसी चल रही है जो एक पे एक सवाल पूछे जा रहे हो? आप तो ही अमिताभ बच्चन थोड़ी ना हो जो यहाँ केबीसी चल रही है। अच्छा ठीक है पूछो। अब मन नहीं है पूछने का। नहीं अब तुम पूछो और हम बताएंगे, पूछो। वो हम ये पूछ रहे थे कि चाची ठीक तो है ना, उनको ठंड नहीं लग रही? तुमने ये पूछने के लिए हमसे सवाल किया था? हाँ। 1 घंटा मारेंगे ना तो बहुत दूर जाकर गिरोगे। मारो मारो कंटाप, आज हम यही देखेंगे कि हम कितनी दूर जाकर गिरेंगे। मारो चाचा कंटाप मारो। अरे अब अभी ठंड बहुत लग रही है, किसी और दिन मारेंगे, अभी हमारा मन नहीं है, बैठो। मन नहीं है या फिर बॉडी में दम नहीं है? ये तो जोक मार दिया। ये इतने लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पर? नमस्ते भाभी जी नमस्ते। जीती रहो बिटिया जीती रहो। लेकिन हमने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं। अरे वो हमें लगा कि तुमने हमें प्रणाम किया था। किसी को प्रणाम करने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और
तेज ठंड पड़ रही है, हमारी हिम्मत नहीं हो रही मंडी जाने की। तो फिर ठीक है, आज रात का खाना आज होटल पर ही खा लेना। अच्छा सुनो, हे हमारे लिए 1 कप चाय ले आओ, फिर उसके बाद हम कुछ नहीं मांगेंगे। बहू 1 कप हमारे लिए भी लेते आना। भाभी जी 1 कप हमारे लिए भी लेते आना। मेरे लिए भी। हाँ ठीक है, जाओ 4 कप लेके आओ, जाओ। ये घर कोई है? ये तो हमारा होटल है और मैं इस होटल की वेटर हूँ जो तुम्हारे ऑर्डर रेडी करूँ। अरे बहू ये कैसी बातें कर रही हो? अरे बेटा 1 कप चाय पिला दो, मैं तुझे दिल से दुआ दूंगा। ये प्यार मोहब्बत का काला जादू किसी और के ऊपर करना। जाओ सब अपने अपने घर पर जाकर पीना चाय। अच्छा सुनो, सिर्फ मेरे लिए ही 1 कप बना दो, जाओ। लगता है भाभी जी का सिस्टम आज खराब लग रहा है। क्या मतलब तेरा? ये तू कौन सी सिस्टम की बात कर रहा है? अरे मेरा मतलब लगता है आज भाभी जी गुस्से में हैं। देखो ऐसा है, चुपचाप बैठना है तो बैठो, वरना पहली फुर्सत में यहाँ से निकल लो। अच्छा ठीक है, हम चुपचाप बैठे रहेंगे। अरे लल्ला तुम्हारी पत्नी तो बहुत ही खतरनाक है भाई, इसने तो तुझे अपना गुलाम बना कर रखा है। ए चाचा, ये क्या बकचोदी कर रहे हो? अरे ये बकचोदी नहीं है, ये हकीकत है। तुम अपनी पत्नी के गुलाम हो और गुलाम ही रहोगे। हम गुलाम नहीं हैं। अच्छा तो ऐसी बात है, तो आज अपने लिए 1 कप चाय मंगवा कर दिखाओ। अगर चाय आ गई तो ठीक है, नहीं तो हम ये मान लेंगे कि तुम गुलाम हो। अरे सुनती हो, जल्दी से मेरे लिए 1 कप चाय लेकर आओ। अरे सुना नहीं मैंने क्या कहा? 1 कप टी लेकर आओ। अब तो पक्का प्रूफ हो गया कि अंकल जी अपनी पत्नी के गुलाम हैं। अरे आप भी हो या अभी वहीं आकर बताऊं? जी बताइए क्या काम है? मेरे लिए 1 कप टी लेकर आओ। अच्छा सुनो जरा, मुझे तुमसे कुछ काम है, जरा अंदर आना। 1 मिनट का काम है। आता हूँ।